अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमाज़ व्लॉग्स चैनल। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। कैसे गुजर रहे हैं दिन, मौसम कैसा चल रहा है आपके अपने अपने शहर में। ऑल ओवर द पाकिस्तान तो सर्दी चल ही रही है। खैर दिसंबर का महीना है तो सर्दी तो होगी होगी। अच्छा जी, सर्दी के साथ साथ मेरी सर्दियाँ तो बहुत बोरिंग रहीं क्योंकि इस दफ़ा एक्टिविटी नहीं रही, मम्मा ही नहीं है साथ में, नहीं तो मम्मा किसी न किसी नए काम में लगाए रखती हैं। तो दिन कहाँ गुजरते हैं, मौसम कहाँ जाता है, ये नहीं पता चलता है। हाँ, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर करनी हो तो वो अलग बात है कि मम्मा कभी कभी मान जाती हैं कि अच्छा ऊट पटांग हरकतें हम कर लेते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता है ऐसा। तो जो ये वीक था कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं रही, नॉर्मल कैजुअली वीक रहा कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर नीचे बच्चों के पास चली जाती हूँ। तो कुछ ख़ास नहीं रहता। लेकिन अब जब ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो फिर मम्मा के आने का टाइम होता जाएगा, मम्मा वापस आ रही हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब बताऊंगी मम्मा कब आ रही हैं कब आ रही हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मम्मा की आवाज़, मम्मा के काम, ये सब कुछ नहीं दिखता है। अब व्लॉग में खैर इंट्रोडक्शन भी हो चुका है मम्मा का। तो मुझे मैसेज आते हैं कि आपकी मम्मा ने कब वापस आना है, तो वो भी आ ही जाएंगी खैर जल्दी। देखें कब तक होता है कि मम्मा आती हैं और फिर से व्लॉग्स वो वाले वापस आ जाएंगे, क्योंकि मम्मा जब गई हुई हैं लाहौर तो वहाँ से भी यही सब आता है कि मुक़द्दस के व्लॉग्स में आजकल कोई काम नहीं आ रहा है ख़ास, तो क्योंकि आप इधर हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा है, ये मम्मा एनी टाइम मुझे घुमाती ज़रूर रहती हैं कि ये कर लो ये कर लो। तो जब मम्मा नहीं होती तो मैं फुल चिल माहौल में रेस्ट कर रही होती हूँ कि फ़ाइन, काम छोड़ देते हैं। लेकिन मम्मा जब आने वाली हों या मम्मा यहाँ पर हों फिर नहीं काम छूटता, ऑन टाइम सब कुछ चाहिए होता है जैसे मम्मा को पसंद हो। तो अब भी ना मम्मा को ये मिले कि आप व्लॉग्स में नहीं है, व्लॉग्स में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा अच्छा जी जनाब, मतलब कि मेरी वजह से व्लॉग्स नहीं चल रही है, मम्मा की वजह से चल रहे हैं कि मम्मा व्लॉग्स में होती हैं तो सबको मज़ा आता है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आपकी मम्मा कब वापस आ रही हैं, आपके व्लॉग्स में मम्मा नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं आती, पता नहीं चलता वो हैं या नहीं है। तो हमें फाइनली बताएं कि मम्मा कब वापस आ रही है। मैं कहा अरे हाँ भाई जल्दी वापस आ जाएंगी। मेरे से ज़्यादा तो अब पूरी ऑडियंस को वेट होने लग गया है कि मम्मा कब आ रही हैं कब आ रही हैं, क्योंकि लाहौर की अपडेट भी नहीं मिल पाती है कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं, मम्मा नहीं रिकॉर्ड कर पाती। तो इसलिए अब काइम भी गया हुआ है लाहौर, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड हुई, थोड़ी सी रिकॉर्ड है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं करूँगी अपलोड। अभी आज के व्लॉग में कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं है, भाई की बर्थडे थी वो सेलिब्रेट की, डिनर किया, डिनर बहुत मज़े का था, वो मैंने किया स्पेशली क्योंकि वो रेगुलर रूटीन का नहीं अपलोड कर पाती, रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें कुछ न्यू नहीं होता है। उधर एनजीओ के ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न वहाँ का नहीं अपलोड होता कि क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही है क्या नहीं, वो नहीं शेयर कर सकती व्लॉग में। और घर पे कुछ ख़ास पार्टिसिपेट मेरा रहा नहीं है कि शाम में आओ जब ऑफिस से तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, भाभियाँ ही सब हैंडल कर लेती हैं, तो वो भी एक्टिविटीज़ मेरी ख़ास नहीं रहती। अब थोड़ा सा ना ये मैं सोचने लग जाती हूँ कि यार मुझे कुछ ना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि मैं कुछ करूँ, लेकिन लिटरली वो रूटीन, वो दिल, वो नियत ही नहीं बन पाती है कि हमें किस तरह करना है ना। तो अब मम्मा वापस आ रही हैं तो ये सब शुरू हो जाएगा, ये करना है वो करना है, मम्मा आके कहेंगी तुमने ये नहीं किया, ये नहीं संभाला, ओहो इसको ऐसे करना था, तो ये सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड थिंग मैं क्या बताने लगी थी और मैं भूल ही गई हूँ। ओहो, चले मैं याद आता है तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट व्लॉग में क्या होने लगा है। ठंडी ठंडी सर्दियों में गरम गरम हरीसे का हमने नाश्ता किया, छुट्टी भी थी और सबके साथ बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। और बिल्कुल गरम गरम पैम्परिंग होट के आपको लिटरली बाइट लेने से पहले सोचना पड़े कि यार ये मुंह जला तो नहीं देगा। और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल गरम गरम खा के ही मज़ा आता है, देसी घी डला होता है तो फिर पता चलता है हाँ यार आपने सर्दियों का कोई स्पेशल खाना खाया है। और वैसे भी ये सर्दियों की ही सौगात है, जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये कश्मीरी डिश है, मुझे इसकी
फरमाइश भी आई है कि इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह ये घर पे जब भी बनता है, सर्दियों में ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे ये ना बने, 3 से 4 दफ़ा लाजिम बनता है और अच्छी बड़ी क्वांटिटी में बनता है। तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। डू हैव पेशेंस, ये नहीं समझिएगा कि मैं नहीं शेयर कर रही, नहीं, सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि जब ये बने तो आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा मुझे बताइए, मैं दीनों बेबी को बुला लूँ और किसको बुलाऊँ? राइम को बुला लूँ और किसको बुलाऊँ? कायम को और किसको? और किसको? शाजिल को बुलाऊँ? बुलाऊँ? और हाजिम भाई को बुलाऊँ? हाजिम भाई को बुला लूँ? बुला लूँ। और दीन को? दीन को भी बुला लूँ? दीन कौन है? बोलो दीनो, मैं आपसे उदास हो गई हूँ। जल्दी आ जाओ, बच कर दो। कितना इम्तिहान लोगी मेरा? बच कर दो ना अब। अब आ जाओ मेरे पास। मैं बहुत उदास हूँ। मैं क्या करूँगी? मैं पापा साथ बाहर जाऊंगी। मैं पापा साथ मजे का खाऊंगी। अच्छा पोएम सुनाओ, रिंगा रिंगा। अच्छा छोड़ो, कपड़े कपड़े धोबी वाली। धोबी आया। पाँच बार। चलो ये वीडियो। ही इज़ मौलाना शहनशाह नकवी, ये उनकी मजलिस की वीडियो है जहाँ हम गए थे। ये नहीं बातें करता बड़ा। हाँ बातें करनी है, सबको बताओ। हाँ हाँ जी, कोई सी जबान में बातें करती वी हैड अ भाईज़ बर्थडे, तो इस दफ़ा घर में अरेंजमेंट करने को नहीं दिलता, तो हम फरमाइशी खाना खाने बाहर गए। खाना क्या खाना था हमें? ब्रेन मसाला, और सिर्फ ब्रेन मसाला खाना था। लेकिन वैसे ही हमने टेस्ट चेंज करने के लिए कबाब भी ऑर्डर कर लिए। लेकिन लिटरली नौरानी का ब्रेन मसाला, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी ने नहीं खाया तो प्लीज़ डू ट्राई। टिश्यू बॉक्स पर भी आप देख रहे हैं कि क्या रेस्टोरेंट का नेम है। प्लीज़ इनका ब्रेन मसाला ज़रूर ट्राई करें। जो खाते हैं ब्रेन वो मस्ट ट्राई करें, और जिन्होंने कर चुके हैं टेस्ट, वो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी हाज़िरी लगवाएं कि वो टेस्ट कर चुके हैं और उन्हें कैसा लगता है ये भी बताएं। रिव्यू शेयर हो जाएंगे। मैंने अपना शेयर किया है कि हमें बहुत मज़े का लगता है पूरी फैमिली को, तो हम ये ज़रूर खाने जाते हैं। फरमाइशी सिर्फ यही खाने जाते हैं। वो वैसे ही थोड़े से साथ में ऑर्डर कर दिए थे कबाब कि चलें 2 डिशेस हो जाएंगी अगर किसी को चेंज करना है तो। अदरवाइज़ यही था कि कबाब हमारे बच गए थे और ब्रेन मसाला हमने और ऑर्डर कर लिया था। अभी टेबल पे उधर भी पड़ा हुआ था, लेकिन चूँकि मैं अपने साइड का ही सिर्फ रिकॉर्ड कर सकी, बच्चे भी होते हैं साथ तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और इतनी सर्दी में ऐसे खाने को ठंडा कराना, इट्स टू टफ। इसलिए बिना किसी देरी किए यही रिकॉर्ड किया और खाना शुरू कर दिया, और इतना सारा खाया कि लिटरली मज़ा आ गया। इतना सारा मज़े का खाना खाने के बाद अभी भी बात करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि यार बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, घर ला के इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए वहीं पे बैठ के खाइएगा और रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना मज़े का खाने के बाद मीठे का था, और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेशन थी तो केक कटिंग तो होनी ही थी। तो हमने जनाब सी व्यू पे जाके ठंडी ठंडी हवा में केक कटिंग की और फिर वहाँ पे केक खाया, और इतना कोई उधम मज़ा आया कि स्वाद आ गया कि यार मौसम एंजॉय किया। अब हमने बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहा था। ये फ्लैश लाइट है जिसमें इतना थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ पर वो स्ट्रीट लाइट्स थी, लेकिन मज़ा बहुत आया था हमें। अगर आपको भी इस व्लॉग का मज़ा आया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।